तो साथियों आज हम लोग एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे अपराध के बारे में बात करने वाले हैं जिस अपराध ने देश को पूरे तरीके से वापस से एक बार झकझोर दिया है। हमारे देश के अंदर हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे घर की कोई भी महिला क्या इतनी असहाय और असुरक्षित है कि उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकतें हो जाएं? और घिनौनी हरकत होने के बाद ही क्यों यहाँ पे देश के अंदर आक्रोश हो रहा है, और ये बैक टू बैक ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, ये भी तो एक सोचने वाला विषय है। केंद्र सरकार जहां बार बार बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने कानून व्यवस्था के अंदर बदलाव किया है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था के अंदर एक चीज जो हमें देखने को कहीं नहीं मिल रही है वो ये है कि ऐसे केस के अंदर कोई भी जल्दी सजा का प्रावधान है ही नहीं। निर्भया केस होता है 2012 में, सजा मिलती है 2018-19 में। श्रद्धा का केस होता है 2017-18 में, सजा का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। और अभी एक केस हुआ है कलकत्ता के अंदर, नौमिता आरजे हॉस्पिटल के एक जूनियर डॉक्टर, इतने गलत तरीके से उस बहन के साथ, उस बच्चे के साथ रेप किया जाता है। लेकिन इस देश के अंदर अभी भी लोग सिर्फ कैंडल मार्च कर रहे हैं और हम लोग रेपिस्ट को फांसी देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन हम इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि उसको फांसी विद इन द 6 मंथ दी जाए? क्योंकि जितना लंबा फांसी का प्रोसेस चलता है, 2012 के रेप केस को अगर 2018-19 में फांसी दी जा रही है तो ये 6-7 साल में लोग भूल जाते हैं कौन सा रेप केस, कैसा रेप केस, क्या मार्च किया था, लोग उन चीजों को भूल जाते हैं। वो सिर्फ परिवार और जो क्लोज जो रिश्तेदार होते हैं सिर्फ उन्हीं को पता रहता है कि क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे घिनौने अपराध की सजा तो कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के विद इन द 6 मंथ ऐसे केस को निपटाया जाए, और फांसी से नीचे इस केस में कोई सजा नहीं होनी चाहिए। यह हम बैक टू बैक देख रहे हैं, कभी निर्भया देख रहे हैं, कभी हम लोग श्रद्धा देख रहे हैं, कभी हम लोग हमारे नौमिता को देख रहे हैं, लेकिन देश के अंदर सजा का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा, कब तक होगा। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और ये केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है कि ऐसी घटनाएं निरंतर देश के अंदर हो रही हैं। ये तो कुछ घटनाएं हैं जो न्यूज में आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू, आपके और हमारे थ्रू लोगों तक पहुंच पा रही हैं, और ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का एक फेलियर है। केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं के लिए सिर्फ एक ही कोर्ट होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि वकील बचाने के लिए भी क्यों आ जाते हैं ऐसे लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ममता बनर्जी को अगर ऐसा लग रहा है कि वो कैंडल मार्च करके या वो पद यात्रा करके कलकत्ता के अंदर इसको न्याय दिला पाएंगे, तो ममता बनर्जी प्लीज ऐसे मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकना आप बंद कीजिए। इन चीजों से देश की जनता मानने वाली नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के अपने राज्य की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, कानून व्यवस्था आपको स्ट्रिक्ट करनी चाहिए।